का दिन देश भर के युवाओं के लिए बेहद खास रहा। आज रोजगार मेले के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के युवाओं को बेहतर भविष्य के तोहफे से नवाजा। सरकार की पहल ने बेरोजगारी को कम करने के साथ साथ युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है। इसे ये पहल न सिर्फ युवाओं के लिए बेहतर करियर का मौका देती है, बल्कि देश की प्रशासनिक व्यवस्था को भी मजबूत बनाती है। आज आयोजित किया गया रोजगार मेला कितना खास था, इस पर अगर नजर डालें तो ग्राफिक्स के जरिए कुछ बड़ी बातें हम आपको समझा देते हैं। देखिए, रोजगार मेले के 15वें संस्करण का आज आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री खुद इसका हिस्सा रहे। पीएम मोदी ने इस रोजगार मेले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कई विभागों के 51,000 से ज्यादा युवाओं को इस दौरान जॉब लेटर्स भी बांटे और साथ ही साथ उनके हौसला अफजाई करते हुए नजर आए। देश भर में 47 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन हुआ था और इसीलिए हम कह रहे हैं कि देश के लिए बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि ये खबर सीधे तौर पर युवाओं से जुड़ी हुई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी भारत में युवाओं के लिए अभूतपूर्व अवसरों का समय है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठा रही है कि देश में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ते रहे। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 51,000 से ज्यादा युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी के पत्र दिए गए हैं। आज भारत सरकार के अलग अलग विभागों में आप युवाओं के नए दायित्वों की शुरुआत हुई है। आपका दायित्व देश के आर्थिक तंत्र को मजबूत करना है। आपका दायित्व देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है। आपका दायित्व देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का है। आपका दायित्व श्रमिकों के जीवन में मूलभूत बदलाव लाने का है। अपने कार्यों को आप जितनी ईमानदारी से पूरा करेंगे, उसका उतना ही सकारात्मक प्रभाव विकसित भारत की यात्रा में नजर आएगा। तो भारत के अलग अलग हिस्सों से भर्ती के जरिए चुने गए ये युवा राजस्व विभाग, कार्मिक और लोक शिकायत, पेंशन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डाक विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रेल मंत्रालय और श्रम और रोजगार मंत्रालय सहित केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में शामिल हैं। अक्टूबर 2022 में रोजगार मेला शुरू होने के बाद से केंद्र सरकार ने 9,74,000 से ज्यादा स्थायी सरकारी नौकरियां दी हैं। अब कैसे अलग अलग वक्त पर अलग अलग रोजगार मेले का आयोजन हुआ, वो जरा समझिए। पहला रोजगार मेला था 22 अक्टूबर 2022 को। नियुक्ति पत्र दिए गए 75,000 से ज्यादा इस दौरान। इसके अलावा जो दूसरा था वो 22 नवंबर 2022 को हुआ। 71,000 से ज्यादा युवाओं को मौके मिले, नौकरियां दी गई। इसके अलावा जो तीसरा रोजगार मेला था वो 20 जनवरी 2023 को हुआ। 71,000 से ज्यादा युवा इससे लाभान्वित भी हुए। जो चौथा रोजगार मेला था वो 13 अप्रैल 2023 को हुआ। यहाँ पर भी 71,000 से ज्यादा लोगों को नौकरियों से जोड़ा गया। इसके बाद पांचवा 16 मई 2023 को 70,000 से ज्यादा युवाओं को मौके मिले, नौकरियां दी गई। छठे रोजगार मेले की बात करें तो वो 13 जून 2023 को आयोजित हुआ। 70,000 से ज्यादा लोगों को नौकरियां दी गई। सातवें रोजगार मेले की बात करें तो 22 जुलाई को, और इसमें भी 70,000 से ज्यादा युवा जो मौजूद रहे वो लाभान्वित हुए। आठवें रोजगार मेला की बात करें तो वो 28 अगस्त 2023 को हुआ। यहाँ पर 51,000 से ज्यादा लोगों को मौके मिले, नए अवसर दिए गए। इसके अलावा 9वें रोजगार मेले के तौर पर अगर हम बताएं आपको तो 26 सितंबर 2023 51,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरियां दी गई। 10वां रोजगार मेला हुआ था 28 अक्टूबर 2023 को और इस दौरान 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए।
11वें रोजगार मेले की बात करें तो वो 2023 में ही 30 नवंबर को हुआ था। इस दौरान 51,000 से ज्यादा नियुक्तियां पत्र बांटी गई थी। 12वें रोजगार मेले की बात करें तो सबसे बड़े आंकड़े के तौर पर इस दौरान नजर आए युवा, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र इस दौरान वितरित किया जाता है। ये 2024 और 12 फरवरी को इसका आयोजन हुआ था। 13वें अगर रोजगार मेले की बात करें तो ये 2024 में ही 29 अक्टूबर को हुआ और इसमें 51,000 से ज्यादा युवा जोड़े गए। इसी तरीके से अगर हम बात करें 14वें रोजगार मेले की तो वो 23 दिसंबर को हुआ था और इसमें 71,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरियां मिली। इसके अलावा अगर आज की बात करें तो 15वां रोजगार मेला 26 अप्रैल 2025 को नियुक्ति पत्र 51,000 से ज्यादा यहां पर दिए गए। तो इसी तरीके से समय समय पर युवाओं को नौकरियों से जोड़ा गया। आज प्रधानमंत्री ने हर क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस साल की यूपीएससी परीक्षा में पहले 5 में से 3 टॉपर महिलाएं हैं और 90 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों में 10 करोड़ से अधिक महिलाएं काम कर रही हैं। यूपीएससी का रिजल्ट आया है, उसमें भी टॉप 2 पोजीशन बेटियों ने हासिल की है। टॉप 5 में 3 टॉपर बेटियां हैं। हमारी नारी शक्ति ब्यूरोक्रेसी से लेकर स्पेस और साइंस के क्षेत्र में नई बुलंदियों को छू रही है। सरकार का विशेष ध्यान ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, बीमा सखी, बैंक सखी और कृषि सखी जैसी पहल ने ग्रामीण महिलाओं के लिए नए अवसर तैयार किए हैं।